वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हम लोग मौजूद हैं, लेकिन यहां से बात उस सियासत पर होगी जो देश के अंदर इस वक्त हो रही है, क्योंकि बजट सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच जो खाई है वो इतनी गहरी हो चुकी है। जब से रविवार से बजट सदन में पेश हुआ है तब से हंगामा थम नहीं रहा है। रोज किसी न किसी मुद्दे पर जंग आर पार की हो रही है और आज प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब देना था। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना था, लेकिन जो परिस्थितियां बनी उसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। हंगामा इस हद तक सदन में बढ़ गया कि कल तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। अब लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करने का अर्थ यह है कि आज जो पीएम को जवाब देना था वो ही नहीं हो पाया। रविवार को बजट पेश होने के बाद से सोमवार से लेकर आज तक सदन में व्यवस्था जो है वो हो रहे हैं, जबकि बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो व्यवधानों का नहीं समाधान का समय है ये। आज सुबह जब 11 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तभी से हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने न देने के आरोपों और 8 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष आग बबूला था। आज दिन भर यही मुद्दा छाता रहा। आपको याद होगा बीते दिन जो कांग्रेस पार्टी के सांसदों का हंगामा था, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई ही हुई, उनको सस्पेंड किया गया। उसके बाद आज इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इधर सदन में हंगामा हो रहा था, उधर संसद के बाहर मकर द्वार पर निलंबित सांसदों का प्रदर्शन चल रहा था। सुबह लगभग 11:30 बजे संसद सत्र से निलंबित 8 सांसदों के प्रदर्शन में राहुल गांधी शामिल हुए। प्रदर्शनकारी सांसदों के हाथ में पोस्टर्स और प्रधानमंत्री को लगातार वो जनरल नरवणे की किताब पर घेरने की कोशिश कर रहे थे और इसी के साथ आज विरोध प्रदर्शन विपक्षी सांसदों का चलता रहा। राहुल गांधी भी उसके हिस्सा थे। व्यवधान के लिए सिर्फ इतना ही काफी था। वहां पहुंचे केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर राहुल गांधी की टिप्पणी को बीजेपी ने सिखों के अपमान से जोड़ दिया। रवनीत सिंह बिट्टू को राहुल ने ट्रेटर फ्रेंड कहा, जवाब में बिट्टू ने उन्हें देश का दुश्मन कहा। ये हिस्सा भी जरा सुन लीजिए। ये कारगिल की जंग जीत के आए हैं। ये कारगिल की जंग जीत के आए हैं। Here is a traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender, surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender, surrender. शिकायत की। आइए आपको सुना देते हैं निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे। ये नेहरू की किताब है कि किस तरह नैनताला सागर से लेके एक गर्लफ्रेंड के साथ। और अब आइए, आपने देख लिया निशिकांत दुबे, मतलब एक तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी एक किताब की चर्चा करते हैं। बीजेपी कहती है कि जनरल नरवणे की किताब तो प्रकाशित ही नहीं है, लेकिन इसके बदले में 100 किताबें लेकर, मतलब जितनी सारी किताबें लेकर निशिकांत दुबे पहुंच जाते हैं और ये इसके बाद स्पीकर को जाकर बाकायदा शिकायत भी की गई है। लेकिन आइए आपको सुना देते हैं, क्योंकि एक तो जनरल नरवणे की किताब जिस पर ये हंगामा चल ही रहा था, दूसरी तरफ वाणिज्य मंत्री ने, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत के हुए ट्रेड डील में सबसे ज्यादा चर्चा किस बात को लेकर है? इस बात पर है कि भाई क्या हमने किसानों के हितों के साथ समझौता किया, डेयरी उत्पादकों के। सुनिए वाणिज्य मंत्री ने क्या कहा है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से
कम है, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष यह दोहराना चाहता हूं कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। 150 करोड़ हमारे जो भारतवासी हैं उनकी आशाओं का ये घोषणा पत्र है। यह अभिभाषण अमृत काल का एक को प्रतिबिंबित करने वाला अभिभाषण है, जहां इसमें उपलब्धियों पर भी चर्चा है, वहीं जो महान भविष्य के लिए जो हमने जो रास्ते तय किए हैं उसके बारे में भी, भविष्य के बारे में भी हम किस तरीके का रास्ता लेंगे, इसके बारे में भी इस अभिभाषण में चर्चा है। देश में सेलेक्टिव टारगेटिंग और बुलडोजर पॉलिटिक्स को रणनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और केरल आदि राज्यों में चर्चेस पर भी हमले हो रहे हैं। सर, मोदी जी केरल में चुनाव आने पर चर्च की प्रार्थना में जाते हैं, पर उन पर होने वाले अत्याचार, हमलों पर खामोश रहते हैं। माइनॉरिटीज के खिलाफ ऑब्जेक्शनेबल, इन्फ्लेमेटरी एंड डिविजिव स्पीचेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। बीजेपी का प्रवक्ता बनने के क्वालिफिकेशन ये है इनके पास, हेट स्पीच।